ये कहानी यामिनी नाम की लड़की की है, जिसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक बेहद ही शांत स्वभाव वाले लड़के से हो जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं रहता है। यामिनी किसी और लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और लड़का भी। यामिनी की जिससे शादी हुई है उसका नाम श्रीनु है। शादी में श्रीनु को बहुत सारे उपहार और पैसे भी मिलते हैं। यामिनी की शादी होके आ गई ससुराल। सुहागरात के वक्त श्रीनु दूध लेके आता है रूम में, तो यामिनी एक सवाल पूछती है अपने पति श्रीनु से। एक पत्नी के मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। श्रीनु यामिनी से कहता है कि आपको इतनी गहरी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके लिए दूध लाया हूं, आप बस पी लीजिएगा, मैं आपको शुभ रात्रि कहने आया था। ये कह के श्रीनु रूम से बाहर चला जाता है। अब यामिनी मन मारकर रह जाती है, क्योंकि यामिनी चाहती थी कि उसका आज के दिन झगड़ा हो ताकि वो गवार से मेरा पीछा छूट सके। यामिनी है तो दुल्हन, मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप में बिजी रहती और कभी कभी तो दिन भर ना जाने किससे किससे बातें करती रही। मगर उधर श्रीनु की माँ यह देखकर कभी भी यामिनी से शिकायत नहीं करती और दिन भर होठों में मुस्कुराहट लेते हुए घर का सारा काम में व्यस्त रहती। श्रीनु एक गवर्नमेंट जॉब करता है और वह बहुत ही मेहनती है। एक महीना बीत गए मगर हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं सोए। श्रीनु बहुत ही शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वो भी ज्यादा बात नहीं करता था। बस ऑफिस जब जाता तो बाय बोल के जाता और रात को खाने के टाइम पूछता, कहाँ खाओगी, अपने रूम में या हमारे साथ खाओगी। श्रीनु को रात में डायरी लिखने का आदत था। यामिनी के पास एक स्कूटी भी था, वह हर रोज बाहर जाती थी। श्रीनु जब भी ऑफिस चला जाता था तो यामिनी भी अपने घर से बाहर निकल जाती थी। श्रीनु से पहले वह हमेशा घर वापस आ जाती। एक दिन छुट्टी का दिन था, श्रीनु घर में था, लंच का टाइम हो चुका था। श्रीनु ने यामिनी को बुलाया और कहा, आज हमारे साथ खा लो, परंतु यामिनी को तो झगड़ा करना था, सो उसने अच्छे खाने को भी बेकार खाना बताया और माँ को बुरा भला बोलकर थाली फेंक देती है। मगर यह देखकर शांत रहने वाला श्रीनु यामिनी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ श्रीनु को बहुत डांटती है। इधर यामिनी को बहाना मिल जाता है झगड़ा का, जो उसे मिल गया था। यामिनी गुस्सा से घर से बाहर चली जाती है स्कूटी को लेकर। यामिनी जो हर रोज बाहर जाती थी वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। यामिनी बहुत चाहती थी उस लड़के को, परंतु यामिनी को पता था एक लड़की की हद जिसे इज्जत कहते हैं, यामिनी उसे बचाए रखी थी। इधर यामिनी अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है कि अब तो एक पल भी नहीं रहना मुझे उस गवार के साथ। उस घर में उसने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। लड़का, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूं कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, पर तुम तो आजकल करती रहती हो बस। यामिनी कहती है, शादी के दिन मैं आई थी तुम्हारे पास, तुम ही तो मुझे लौटा दिए थे। लड़का कहता है कि खाली हाथ कहाँ तक जाएंगे, तुम ही बोलो। मैंने कहा था तुम्हें कि अपने पापा का कुछ पैसा और कुछ जेवर लेकर साथ आओ, परंतु
तुम खाली हाथ आई थी। लड़का, अगर हम दोनों कहीं नया जीवन शुरू करेंगे तो कुछ पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना। यामिनी कहती है, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जान के मेरे घर वाले मेरे क्रेडिट कार्ड, मेरे डेबिट कार्ड, मेरे गहने सभी अपने पास रख लिए थे, तो मैं ये सब कैसे लाती? तुम ही बोलो। हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे ना। लड़का कहता है, चालाक इंसान पहले सोचता है फिर कुछ काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इसका भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी? और जब भी मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ तो तुम मना कर देती हो और कहती हो ये सब शादी के बाद। बहुत नखरे हैं तुम्हारे। यामिनी कहती है, हाँ, शादी के बाद ही ये सब अच्छा होता है, और वैसे भी सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुमारी लड़की हूँ। शादी के बाद भी मैंने उसको छूने नहीं दिया, ना उसके साथ एक दिन भी सोई, क्योंकि मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है। तुम बस सिंदूर लगा दो मुझसे शादी कर लो तुम। लड़का कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे साथ लेकर जरूर आना। ये मत सोचना कि हम दौलत से प्यार करते हैं, हम तो बस आपके दीवाने हैं। बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए चाहिए। यामिनी कहती है, उसके पास कहाँ है पैसे? मेरे बाप ने उसे 2 लाख रुपए दिए और एक मारुति दी है। मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं उसे अपने साथ लेकर आऊंगी। लड़का यामिनी को एक एड्रेस देके चला जाता है। यामिनी अब घर आ जाती है और फिर से झगड़ा करने लगती है, मगर अफसोस कि वह अकेले चिल्लाती रहती है। उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 9 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। यामिनी जवाब देती है, रुको थोड़ा, कोई सोया नहीं अब तक, मैं 12 बजे से पहले वहाँ आ जाऊंगी, तुम्हारे बिना अब अच्छा नहीं लग रहा। लड़का ने कहा, ओके, जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, बाय। इधर यामिनी श्रीनू को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं बाहर से खाना खा के आई हूँ, इसलिए कोई भी मुझे परेशान नहीं करे। इतना कह के जोर से दरवाजा लगाती है। श्रीनू कहता है कि वो अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करो दरवाजा, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। यामिनी डोर ओपन नहीं करती है और बोलती है, मुझे अलमारी की चाबी दो। श्रीनू कहता है, तुम्हारे बिस्तर के नीचे है चाबियाँ, मगर डोर ओपन नहीं करती है और जोर जोर से सॉन्ग सुनने लगती है। बाहर श्रीनू कुछ देर आवाज देता रहता है, बट डोर ओपन नहीं होता है। फिर यामिनी अलमारी खोलती है जो उसने पहली बार देखा था, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती। अलमारी खोलते ही उसने देखा कि उसके अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यहाँ रखे हुए हैं जो उसके पापा उससे ले ली। अपना पासबुक देखा तो उसमें 2 लाख रुपए ऐड थे जो श्रीनू को दहेज के रूप में मिला था। साथ में गहने भी थे पेपर के साथ, जो यान्वी उसकी ऑनर थी। यान्वी बेहद परेशान थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। अब उसकी नजर डायरी पर पड़ी और जल्दी से डायरी खोलकर पढ़ना शुरू करती है। उस डायरी में लिखा था कि मैंने तुम्हारे पापा की एक दिन जान बचाई थी अपना खून देकर, जिसके कारण आपके पापा आज जीवित हैं। कुछ दिन बाद आपके पापा मेरे घर आए, उन्होंने आपकी हर बात मुझे बताई कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते हैं, इसलिए वह पहले उस लड़के को जानना चाहते थे, क्योंकि आप अपने पापा की एक प्रिंसेस हो। जब आपके पापा ने उस लड़के के बारे में पता किया तो पता चला कि वह लड़का बहुत सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। तो ये सब जानते हुए आपके पापा आपकी शादी उस लड़के से कैसे करवा देगा, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी को खुश देखना चाहेगा। परंतु ये सभी बातें आपको बता नहीं सके, क्योंकि ये जो इसका नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से ये सब सुनकर मैं आश्चर्य हो गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि मुझे अच्छा पति का सम्मान मिले या ना मिले, परंतु अच्छा दामाद का सम्मान मुझे मिल चुका है। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दिया हूँ, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर में खड़ी है, जो मैंने इसलिए भेजी
ताकि तुम्हें जब मुझसे प्यार हो जाए तो कहीं चलेंगे साथ घूमने कहीं दूर। तुम आजाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के आखिरी पेज में तलाक के पेपर हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी सिग्नेचर कर चुका हूँ। ये सब पढ़ के यामिनी परेशान हो जाती है। श्रीनू के शब्दों से यामिनी का दिल भर गया था, उसकी आंखें नम हो चुकी। इधर यामिनी का मोबाइल बज रहा था, जो साइलेंट मोड में था। तुम्हें जहाँ जाना है ये सब साथ लेके जा सकती हो, ये सब तुम्हारा है। यामिनी अब कुछ समझ नहीं पा रही। फिर यामिनी ने मोबाइल को ऑफ कर दिया और सारा सामान अलमारी में रख दिया जैसे पहले रखा हुआ था। ऐसे में यामिनी की आंखें कब लग गई उसे पता भी नहीं चला और सुबह देर से उठी। तब तक श्रीनू ऑफिस जा चुका था। अब यामिनी जल्दी से नहा धोकर साड़ी पहनकर मांग में लंबी सिंदूर लगा के किचन में जाती है, जबकि पहले बस चुटकी भर सिंदूर लगाती थी। किचन में माँ को काम करते देख माँ के चरणों में वो गिर जाती है और कहती है, माँ मुझे माफ कर दो। माँ भी बड़े दिल वाले होती है। माँ ने बहू को सीने से गले लगा के कहा, जो हुआ सो हुआ, अब तुम बदल चुकी हो। इतने में यामिनी माँ को बोलती है कि आप रेडी होइए। इधर यामिनी कुछ मीठा बना के टिफिन लेकर सासू माँ के साथ स्कूटी से निकल जाती। सासू माँ पूछती है, बेटा कहाँ इतनी तेजी से जा रही हो? यामिनी बोलती है, माँ मेरे हस्बैंड का ऑफिस कहाँ है? माँ सुनकर यह बात खुश हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों ऑफिस पहुँच जाते हैं। श्रीनू माँ को ऑफिस में देख हैरान हो जाता है। श्रीनू अब पूछता है, माँ सब ठीक तो है? फिर यामिनी जवाब देती है, अब सब ठीक है। इतना बोलते हुए यामिनी श्रीनू से गले लग जाती है। या देख के ऑफिस के लोग खड़े हो जाते। अब यामिनी श्रीनू को आई लव यू बोल देती। श्रीनू भी बड़े प्यार से यामिनी को आई लव यू टू बोल देता। इसके बाद यामिनी जोर से बोलती है, मैं इनकी पत्नी हूँ, आज ही घर से लौटी हूँ, अब इनको ले जा रही हूँ 1 महीने के लिए कहीं दूर। अब हम लोग कहीं लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे। श्रीनू बोलता है, पागल हो गई हो तुम? यामिनी बोलती है, पागल आपकी सादगी और आपके भोलेपन ने हमें बनाया है। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों की, मगर हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे अपने हमारे फिक्र से ज्यादा फिक्र क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 ऐसे शख्स हैं जो हमेशा दुनिया वालों से ज्यादा आपको प्यार करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमारे Facebook पेज सक्सेस सोर्स से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।